हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम कर रहे हैं क्लास 7th का और इस समय हम पहुंचे चैप्टर नंबर 6 पे, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इस चैप्टर में हम क्वेश्चंस करेंगे अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज क्या होता है जनरली थोड़ा सा समझ लो कि फिजिकल चेंज है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है किसी उसमें चेंज आता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, और ये जनरली ये रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, हमेशा रिवर्सिबल नहीं होते, जनरली रिवर्सिबल होते हैं, और इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट, कोई भी न्यू प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनता। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है ये रिवर्सिबल कभी भी नहीं होता, तो इसको हम कह सकते हैं ये इररिवर्सिबल होता है। ठीक है, और इसके साथ इसमें जो न्यू प्रोडक्ट होता है वो बनता है, मतलब यानी कि नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है इसमें। ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब केमिकल चेंज जब भी होगा ना तो उसमें कई चीज प्रोड्यूस होंगी, जैसे हीट प्रोड्यूस हो सकता है, उसमें लाइट प्रोड्यूस हो सकता है, उसमें किसी तरीके से साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, स्मेल प्रोड्यूस हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है। ठीक है, गैस का फॉर्मेशन हो सकता है, ये सारी चीजें होती हैं केमिकल चेंज में। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं केमिकल चेंज का एग्जांपल दूं तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं, दैट इज मैग्नीशियम है, किसमें जलाए, कैंडल फ्लेम के पास जलाए, उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये क्या बनेगा, ये एक पाउडरी ऐश बनेगा जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने करके एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया ना, ये आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, फिजिकल चेंज जैसे आप किसी पेपर को फाड़ दो, दैट इज अ फिजिकल चेंज, को एक नया प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है वहां पे। ठीक है, तो चलिए कंक्लूड कर दिया मैंने इसको, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। इसमें फिजिकल चेंज क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को रस्ट लग गया, वो टूट जाएगा, वो वैसी स्ट्रेंथ नहीं रही। ठीक है, कुछ एक नया प्रोडक्ट, और आपको पता है कि रस्ट जो है वो आयरन नहीं होता, एक नया प्रोडक्ट ही बन रहा है ये, तो ये आपका केमिकल चेंज कहलाएगा। कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, अभी एग्जांपल आपको दिया, ये भी आपका केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल, ये भी आपका केमिकल चेंज है। कैंडल का बर्न होना इज अ केमिकल चेंज, लेकिन उसका जो वैक्स का मेल्टिंग है, दिस इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। वैक्स को मेल्ट करिए, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, रूम टेम्परेचर पे दोबारा से सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, फिर से मेल्ट करिए, दोबारा से लिक्विड हो जाएगा, तो ये उसका फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। इसमें केमिकल चेंज कौन सा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, कटिंग ऑफ फ्रूट्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये सब आप दोबारा से लेके आ सकते हो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अभी आया स्टार, दिन के टाइम नहीं दिखेगा आपको, रात के टाइम दोबारा से दिखने लगेगा, तो वो फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, काट कूट के आपने एक नई सब्जी बना दी, नया प्रोडक्ट बन गया, वो दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते उसको, सो 2 का बी इज अ केमिकल चेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अ केमिकल चेंज में इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या होता है, चेंज इन कलर, मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें बताई कि यहाँ पे कलर चेंज होगा, हीट, लाइट, साउंड, स्मेल, गैस, सब कुछ चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन टेम्परेचर ओनली लिखा है, तो इसलिए सब गलत हो जाए, गैस, एनी और ऑल ऑफ द अबव, तो 3 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। जब मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज होता है, ठीक है, तो उसका स्टेट चेंज हुआ। ठीक है, स्टेट इज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सेमी सॉलिड, ये बात सही है। कलर चेंज होता है क्या, नहीं, दूध दही दोनों का सफेद ही कलर, तो कुछ कलर चेंज नहीं हो रहा है। इट चेंजेस टेस्ट, यस, थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है दूध में, ऐसा नहीं होता, ये भी सही बात है। द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, ये रिवर्स नहीं हो सकता, यस, दही सब दोबारा से दूध नहीं बना सकते उसको, तो ये तीनों ही आपके हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो C is the correct answer. Okay. Question number 5. A man painted his main gate made up of iron. तो किस लिए पेंट किया उसको, प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग, यस, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम आयरन को क्या कर सकते हैं, उसमें गैल्वेनाइजेशन कर दें, उसकी रस्टिंग कर दें, ग्रीजिंग कर दें, तो उससे जो है एयर और वाटर का कॉन्टैक्ट नहीं होगा और उसमें रस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो यस, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए किया। प्रोटेक्टेड फ्रॉम सन, सन से तो वैसे भी वो कांटेक्ट में रहेगा। मेक इट लुक ब्यूटीफुल, मेक इट डस्ट फ्री, तो यस, मेक इट लुक ब्यूटीफुल, तो फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली, ये आपने 7th क्लास में डिड यू नो में पढ़ा है, वहां से एक क्वेश्चन निकला हुआ है, इज फेमस फॉर द फॉलोइंग फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स के वजह से वो फेमस है। ठीक है, वो फैक्ट्स जो है, विच ऑफ दीज फैक्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लॉन्ग स्टेबिलिटी,
क्वेश्चन को ध्यान देना, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी स्टेबिलिटी के लिए कौन सा फैक्ट रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है 7 मीटर हाई, 6000 kg और 1600 ईयर्स अगो पहले बना हुआ, एंड इट हैज नॉट रस्टेड आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड, चारों ही ऑप्शन सही है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है उसकी लॉन्ग स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से वो अभी तक एकदम स्थिति उसकी सही है, कोई रस्ट नहीं लगा उस पर। तो 6 का डी इज द करेक्ट आंसर। रस्टिंग नहीं हुई, इस वजह से वो इतना फेमस है और ये एक उसका मेन फैक्ट है। ओके, Question number 7. Galvanization is a process used to prevent the rusting of which of the following? Iron, zinc, aluminium and copper. गैल्वेनाइजेशन हम करते ही किस लिए हैं? आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए। किस चीज से प्रोटेक्शन करते हैं, यानी कि क्या चीज की कोटिंग करते हैं, किस चीज का गैल्वेनाइजेशन करते हैं आयरन के ऊपर? तो यस, जिंक का करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि किसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन किसके ऊपर हो रहा है? तो यस, आयरन के ऊपर हो रहा है। तो 7 का ए इज द करेक्ट आंसर। Okay. Question number 8. Paheli's mother made a concentrated sugar syrup by dissolving sugar in a hot water. On cooling, crystals of sugar got separated, and this indicates a physical change that can be reversed, chemical change that can be reversed, physical change that cannot be reversed, and chemical change that cannot be reversed. यहाँ पे क्या है? तो आप कभी भी देखिए, जैसे हनी भी आपने देखा होगा कि जब उसको कुछ दिन बाद उसमें अगर चीनी मिला के उन्होंने दिया होता है, तो कुछ टाइम बाद जब काफी पुराना हो जाता है वो हनी, तो उसमें जो शुगर के क्रिस्टल्स, शुगर जो होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में सेपरेट होने लगता है। तो उससे हमको समझ में आ जाता है कि इसमें शुगर मिक्स है, यानी कि एडल्ट्रेंट मिक्स है इस हनी में, ये शुद्ध हनी नहीं है। सेम इसी तरीके से जब आप शुगर सिरप बनाते हो और उसमें आपने शुगर को, बड़े बड़े क्रिस्टल्स को अगर आपने गर्म पानी में गर्म करके उसको पिघला के किया है, तो जब ठंडा होगा वो तो क्रिस्टल के फॉर्म में दोबारा से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अब देखो जब क्रिस्टल के फॉर्म में दोबारा से सेपरेट हो गया, यानी ये फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, केमिकल चेंज नहीं है, यानी कि कुछ नया नहीं बना है प्रोडक्ट, वापस से क्रिस्टल बन गया, तो फिजिकल चेंज तो है। ठीक है, लेकिन ये जो फिजिकल चेंज है ये रिवर्स हो गया है ना। क्रिस्टल्स पहले भी थे, क्रिस्टल्स उसके बाद भी सेपरेट हो गए, तो ये आपका रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। तो 8 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, Question number 9. Which of the following statement is incorrect for a chemical reaction? Chemical reaction के लिए कौन सा incorrect है? A. Heat may be given out but never absorbed. Sound may be produced. A color change may take place. A gas may be evolved. ये तीनों ही चीजें होती हैं। ठीक है, ये तीनों ही चीजें होती हैं। हीट में भी गिवन आउट बट नेवर एब्जॉर्व, कभी एब्जॉर्व नहीं होता, नहीं, वो एब्जॉर्व भी होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, यानी एब्जॉर्व भी हो रहा है और हीट को रिलीज भी कर रहा है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये दोनों ही चीजें होती हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो 9 का ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. 2 drops of dilute, 1 second, 2 drops of dilute sulfuric acid. देखो एक ये है आपका, इसका हमने dilute sulfuric acid का हमने कितना लिया? हमने इसका 2 ड्रॉप लिया है। ठीक है, उसके बाद were added to 1 gram of copper sulfate powder. ये copper sulfate powder है, इसका हमने 1 ग्राम लिया, and then small amount of hot water, और इसका हमने थोड़ा सा अमाउंट लिया। ओके, अब उसके बाद क्या किया? was added to dissolve it. उसको इन सबको एक में ऐड कर दिया। ये हमारा पहला है, स्टेप 1 है, जिसमें हमने इन तीनों ही चीजों को ऐड कर दिया। 2 drops ऑफ डाइल्यूट H2SO4, CuSO4 पाउडर और हॉट वाटर स्मॉल अमाउंट पे हमने तीनों को मिक्स किया। ठीक है, मिक्स करने के बाद जो सेकंड स्टेप है उसको ठंडा किया, तो आपको इस तरीके से ब्लू क्रिस्टल्स मिले। ये ब्लू क्रिस्टल का मिलने का मतलब है कॉपर सल्फेट जो है वो पाउडर के फॉर्म में, अभी यही कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू क्रिस्टल के फॉर्म में है। यानी ये कैसा चेंज हुआ? ये फिजिकल चेंज हुआ। और क्योंकि इसमें आपने ये जो हॉट वाटर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सब कुछ इसमें मिक्स किया है, तो ये आपका एक तरीके से जो है केमिकल चेंज नहीं होगा, ये फिजिकल चेंज ही होगा। ठीक है, दोनों ही आपके फिजिकल चेंज है, क्योंकि एंड रिजल्ट हमेशा आपको ध्यान में देखना है। यहाँ पे अपने ये गर्म चीज मिलाई या क्या चीज हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आपको देखना है कि अगर रिजल्ट वही है जो उसके स्टार्टिंग में था, यानी कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना, और अगर नया प्रोडक्ट नहीं बनता है तो वो हमेशा वो फिजिकल चेंज ही कहलाता है। ठीक है, तो 10 का सी इज द करेक्ट आंसर। Okay. Okay. So question number 11. State whether the following statements are true or false. इसमें से कौन सा true है कौन सा false है? When a candle burn, both physical and chemical change takes place. ये पहला क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जब कैंडल बर्न होता है,
ठीक है, तो उसमें दोनों चीजें होंगी, उसमें उसका जो वैक्स है वो भी मेल्ट हो रहा होगा और कैंडल बर्न भी हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, और केमिकल चेंज क्या है, ये जो कैंडल में जो वो जलता है कैंडल, दैट इज अ केमिकल चेंज। तो यस, यहाँ पे दोनों ही चेंज हो रहा है, तो ये ट्रू सेंटेंस है। नेक्स्ट, एनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, ये इस बायोगैस बनाने का तरीका ही है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। शिप्स सफर अ लॉट ऑफ डैमेज दो दे आर पेंटेड, यस, रस्टिंग से प्रोटेक्शन करने के लिए उसको पेंट किया जाता है, तो ये भी बात सही है, ट्रू। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इज अ फिजिकल चेंज होना चाहिए, क्योंकि जब अपने रबर बैंड को स्ट्रेच किया, छोड़ दोगे दोबारा से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी वो, यानी कि ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है। तो ये कैसा स्टेटमेंट हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। Now, 12th, melting of wax is a change where a solid changes to liquid state. ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल दे दो तो मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, आइस को जो है आप बाहर रख दो, वो लिक्विड बन जाएगा, वापस से फ्रिज में रख दो, दोबारा से मेल्ट हो जाएगा। गैस पे रख दो, गर्म हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वेपर को कलेक्ट कर लिया, दोबारा से लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये तीनों स्टेट में चेंज हो सकता है, तीनों स्टेट से दोबारा से आ भी सकता है। What kind of change is shown by tearing of paper? ये आपका फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है ये, फिजिकल चेंज है, क्योंकि कोई चीज नई नहीं बन रही, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल चेंज। अब पेपर को फाड़ दो, दोबारा से उसको चिपका दो, तो वो एकदम एग्जैक्ट पेपर नहीं बन जाता। ठीक है, कुछ शॉर्ट आंसर भी कर लेते हैं, जैसे लार्ज क्रिस्टल है, लार्ज क्रिस्टल इसमें किसके मिलते हैं, शुगर के, कैंडी के मिलते हैं। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, इसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। 6, सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का सोर, ये जो है ये केमिकल चेंज है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देती है, आपने इसके एक्सपेरिमेंट भी देखे हैं इसमें। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड क्या है, ये रस्टिंग करता है। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ये आपका फिजिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट, मेकिंग शुगर सॉल्यूशन, ये क्या है, ये जो आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि वापस से शुगर जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाएगा। फिजिकल चेंज वो जनरली रिवर्सिबल होता है, लेकिन ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं निकालिएगा कि ये हमेशा रिवर्सिबल होगा। जनरली का मतलब होता है कि कई बार ये रिवर्सिबल होता है, बट कई बार रिवर्सिबल नहीं भी होता है। ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन चेंजेस इट साइज, अपना उसको ग्राइंड कर दिया आपने व्हीट ग्रेन को, पाउडर फॉर्म में हो गया, लेकिन कोई केमिकल चेंज थोड़ी है, कुछ नया प्रोडक्ट थोड़ी बन रहा है, तो ये भी आपका फिजिकल चेंज ही है। आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स गेट रस्टेड, ठीक है, रस्टिंग हो जाती है उसमें, कैसा चेंज है, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि रस्टिंग जो है वो दोबारा से रिवर्सिबल नहीं होगी। इवन चलो रिवर्सिबल नहीं, नॉन रिवर्सिबल तो फिजिकल में भी होता है, लेकिन एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, रस्ट इज अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, क्योंकि एक नया सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, बीटिंग ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, अभी भी एल्यूमिनियम ही है, ये फिजिकल चेंज कहलाएगा, सिर्फ अपने इसको बीट कर दिया, कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बना, फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, नया प्रोडक्ट स्टूल बन जा रहा है आपका, तो दैट इज अ केमिकल चेंज, उसमें बहुत सारा डाइजेस्टिव जूसेस का काम होता है, तो केमिकल चेंज होता है ये। कटिंग ऑफ अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस, अगेन दिस इज अ फिजिकल चेंज, कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। बर्निंग ऑफ कैंडल इज प्रॉपरली अ केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें सब कुछ चेंज हो रहा है, इसमें बर्निंग ऑफ कैंडल में बर्निंग ऑफ क्रैकर्स में आपका हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड, अनप्लेजेंट, फाउल स्मेल, गैसेस, सब कुछ रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। तो विद दिस हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज के, हमने सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू।